Hello everyone. Now today we are talking about the marking scheme of CBSE 12th class. तो CBSE 12th class में the marking scheme which you will get means the result which you will get ये तीन क्राइटेरिया में डिवाइड होगा. फर्स्ट जो है इट इज़ ऑफ 12th क्लास, सेकंड 11th एंड थर्ड 10th क्लास. तो 12th क्लास में जो भी आपने टेस्ट दिया है इसका 40%, 11th क्लास में जो आपने पेपर दिए थे उसका 30% और 10th क्लास में जो आपने पेपर दिए थे उसका भी 30%. सो जब आप इसको ऐड करोगे मीन्स यू आर एडिंग 40% ऑफ 12th प्लस 30% ऑफ 11th प्लस 30% ऑफ 10th, तो ये टोटल हो जाएगा 100%. ओके. नाउ अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो CBSE ने किया है वो आखिर किया कैसे है. सबसे पहले हम इस टेबल को पढ़ते हैं, उसके बाद आई विल टेल यू द एग्जांपल ऑफ दिस वन. सो 10th क्लास का 30%, 11th क्लास का 30%, 12th क्लास का 40%. यानी 10th में लेट अस थिंक कुछ मार्क्स थे, उसका 30% 24 80 मार्क्स थे. ओके. 10th में 80 मार्क्स आए किसी बच्चे के और 80 का 30% 24 हो गया, 11th में 30% 24 हो गया 80 मार्क्स का, 12th में उसका 40% 32 हो गया. तो टोटल मार्क्स जो बच्चे के इसमें हैं वो 12th में है 32, 11th में है 24, 10th में है 24 और 20 मार्क्स उसको लेट अस थिंक प्रैक्टिकल में मिले. तो अब ये 32 प्लस 20 जो है वो हो गए 52. तो ये जो टोटल मार्क्स उसके हो गए वो यहाँ से 10th का, 11th का और 12th का, इन तीनों को ऐड करेंगे. इट विल बी विच इट इज दीज आर द मार्क्स विच वी विल गेट इन द टोटल इन क्लास 12th. ओके. तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो CBSE ने नोटिफिकेशन भेजा है. ड्यू टू द कैंसलेशन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन द असेसमेंट ऑफ द थ्योरी पोर्शन of 80, 70, 60, 50, 30 marks will be done by the school based on the following. Means या तो कोई पेपर 80 मार्क्स का है, हो सकता है कोई पेपर 70 का हो जैसे PCM में होता है, हो सकता है कोई पेपर 60 मार्क्स का हो, कोई पेपर 50 का हो, कोई 30 का हो. तो उसको इस बेस में मार्क्स दिए जाएंगे. याद रखें कि इसमें जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो अलग है. मतलब जो तुम्हारे स्कूल के टीचर ने तुम्हें प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए हुए हैं वो पूरे फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे. जैसे कोई पेपर 70 और 30 का है, 30 प्रैक्टिकल के हैं, तो प्रैक्टिकल में हो सकता है बच्चे को 30 में से 30 मिले हों, हो सकता है 28 मिले हों, हो सकता है 29 मिले हों, हो सकता है 25 मिले हों. तो ये 30 वाले मार्क्स तो टोटल मार्क्स हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही ऐड हुआ. जो मार्क्स तुमको टैबुलेट करना है, द मार्क्स विच यू हैव टू टैबुलेट, इट इज़ ओनली द थ्योरी नॉट द प्रैक्टिकल. ओके. तो थ्योरी यानी अगर PCM है या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो 70 का है तो तुम्हें 70 के हिसाब से मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, प्रैक्टिकल नहीं. प्रैक्टिकल के मार्क्स जो तुमको मिले होंगे चाहे वो 28 हो, 29 हो, 25 हो, 27 हो, वो वैसे ही ऐड होंगे जो सेम तुम्हें स्कूल टीचर ने दिए हुए हैं. तो इट मीन्स दैट वी हैव टू वर्क फॉर द थ्योरी पोर्शन, हमें थ्योरी के लिए वर्क करना है. तो बड़ा सिंपल सा रूल है. इट सेज दैट ये बोलते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन द स्कूल एज द फॉलोइंग. क्लास 12th मार्क्स बेस्ड ऑन द UD मिड टर्म प्री बोर्ड उसका 40%. ओके. क्लास 11th मार्क्स बेस्ड ऑन द थ्योरी कंपोनेंट ऑफ द फाइनल एग्जाम उसका 30%. और 10th के बेस्ड ऑन द एवरेज थ्योरी कंपोनेंट ऑफ बेस्ट थ्री परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स आउट ऑफ मीन 5 सब्जेक्ट्स. The marks of the practical assessment of 12th will be at the actual basis as uploaded by the CBSE on the CBSE portal. जैसे जैसे CBSE अपने CBSE portal में upload करेगा, it will be the same. The total marks of the awarded should be in convenience with the past performance of the school of 12th board examination. Now we are moving to this one. That one is the assessment and its component. Assessment और component हम ये कैसे इसको we will deal about this one. We will talk regarding this. Let us see an example of this one. तो we have this one. It says that 30%, 30% एंड 40%. बड़ा सिंपल सा रूल है. 30% 10th का, 10th का 30%, 11th का 30% और 12th का 40%. ओके. तो नाउ इन केस ऑफ दिस 10% 30% ऑफ क्लास 10th, 30% ऑफ क्लास 11th एंड 40% ऑफ क्लास 12th. तो 30% ऑफ क्लास 10th, 30% ऑफ क्लास 11th एंड 40% ऑफ क्लास 12th में इसमें हम कैसे चेक करेंगे. लेट अस थिंक दैट कोई भी एक बच्चा है और उसके एक बच्चे के क्लास 10th के मार्क्स नोट करते हैं. तो क्लास 10th में उस बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं, वो मार्क्स आ रहे हैं किसी बच्चे के जैसे उसके 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है. फर्स्ट सब्जेक्ट में उसके 70 मार्क्स आ रहे हैं, सेकंड सब्जेक्ट में 65 आ रहे हैं, थर्ड में 80 मार्क्स आ रहे हैं, फोर्थ में उसके 60 मार्क्स आ रहे हैं,
फिफ्थ में उसके 65 मार्क्स आ रहे हैं. सो व्हाट दे विल डू, दे विल टेक द बेस्ट ऑफ दिस वन, बेस्ट 3. बेस्ट 3 मीन्स टॉप मार्क्स 3. सो दिस वन इज द टॉप 1 2 3. ओके, तो ये 3 मार्क्स ले लेते हैं टॉप के. तो ये कितने मार्क्स हो गए, ये हो गए 70 65 और 80. तो 70 65 और 80 जो है, इस 70 65 और 80 को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 215. भाई इसका एवरेज लेना है, इसका एवरेज ले लिया 215 का डिवाइडेड बाई 3. तो टोटल मार्क्स इसके हो गए 71.66. ओके, इतना सबके समझ में आ गया. नाउ द मार्क्स विच यू गेट दैट वन इज 71.66. तो ये जो मार्क्स आए हैं ये है 71.66. इसका कितना, इसका टोटल 30%. तो इसका व्हेन दे अबाउट दे विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द 30% ऑफ दिस वन, तो ये हो जाएगा 21.5. ओके, तो इसका मतलब ये 21.5 उसके सारे सब्जेक्ट्स में ऐड होंगे. तो 21.5 फर्स्ट सब्जेक्ट में भी, 21.5 सेकंड सब्जेक्ट में भी, 21.5 थर्ड सब्जेक्ट में भी, 21.5 फोर्थ सब्जेक्ट में भी. तो यू विल सी यहाँ से हमें टेंथ के मार्क्स का जो था, टेंथ का 30%, तो ये 21.5 जो उसके मार्क्स आए थे, तो ये 21.5 मार्क्स उसके टेंथ के हिसाब से आ गए. तो 21.5 इधर भी, 21.5 सेकंड सब्जेक्ट में भी, 21.5 थर्ड में भी, 21.5 सारे सब्जेक्ट में 21.5 मार्क्स उसको दे दिए. ओके, 21.5 मार्क्स उसको कैसे दे दिए भाई, भाई उसके टॉप टॉप 5 जो भी 5 सब्जेक्ट थे उसमें से टॉप 3 सब्जेक्ट के थ्योरी के मार्क्स, नॉट द प्रैक्टिकल. याद रखें, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द थ्योरी एंड द टोटल. टोटल नहीं, ओनली द टोटल में प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों होता है. वी आर सेइंग अबाउट द ओनली थ्योरी. थ्योरी के 3 टॉप के मार्क्स, उन 3 टॉप के मार्क्स को ऐड करा और ऐड करने के बाद उसका एवरेज ले लिया. तो जैसे ही उसका जो एवरेज मार्क्स आता है, उसका जो 30% है, एवरेज का 30%, वो हमको ये मिल गया. तो एक तो ये बन गया, यानी एक स्लैब तो ये बन गई. तो ये तो हो गया टेंथ का. अब इलेवेंथ का, व्हाट टू डू विद द मार्क्स ऑफ द इलेवेंथ. तो इलेवेंथ में भी बिल्कुल सिंपल सेम, बिल्कुल ऐसी ही है. इलेवेंथ में भी लेट अस थिंक दैट अ पर्सन, अब तो इलेवेंथ का क्या है, इलेवेंथ में सेम मार्क्स रहेंगे. कैसे, जैसे कोई बच्चा है, उसके 5 सब्जेक्ट है, तो उन 5 के थ्योरी के मार्क्स. ओके, नाउ थ्योरी के मार्क्स, लेट अस थिंक दैट बच्चा इज एवरेज स्टूडेंट, तो उसके 50 मार्क्स आते हैं, 70 मार्क्स आते हैं, 55 मार्क्स आते हैं, 65 मार्क्स आते हैं, 75 मार्क्स आते हैं. इसका 30%, अगर इसका 30% हम देखें तो अगेन इट विल बी 15, 22.5, 16.5, 19.5 और 22.5. तो ये क्लास 11th का हो गया. सो दिस वन विल बी ऑफ क्लास 11th. तो 11th का मतलब थ्योरी, सिंपल सी बात है, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है. थ्योरी के मार्क्स दीजिए, थ्योरी के मार्क्स का 30% जो आ रहा है वो मार्क्स इधर हो गए. तो यू विल सी ओवर हियर दैट इन केस ऑफ दिस वन, यहाँ तो टेंथ के मार्क्स आ गए थे. तो टेंथ के मार्क्स कितने आ रहे हैं, सब में इक्वली ऐड हो रहे हैं. इलेवंथ के मार्क्स जो आ रहे हैं, इलेवंथ वाले में एक में 15 मार्क्स आ गए, दूसरे में 22.5, तीसरे में 16.5, और ऐसी सिमिलर इन द फोर्थ वन, दैट वन इज 22.5. नाउ मूविंग टू द क्लास 11th. क्लास 12th, क्लास 12th में व्हाट इज़ द क्राइटेरिया विच दे हैव डन. क्लास 12th में बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया उनने रखा हुआ है, जो कि इट डिपेंड्स अपॉन द स्कूल अथॉरिटी. ओके, नाउ हाउ इट डिपेंड अपॉन द स्कूल अथॉरिटी, लेट अस थिंक दैट अगर स्कूल अथॉरिटी ने आपका कोई भी टेस्ट लिया है, तो कोई भी टेस्ट हो सकता है, आपका यूटी लिया हो, UT1 हो सकता है 2 यूटी लिए हो सकता है 3 यूटी लिए हो सकता है प्री बोर्ड लिया हुआ हो सकता है हाफ ईयरली लिया हो सकता है हाफ ईयरली से पहले प्री बोर्ड 2 लिया हुआ हो. तो CBSE क्या करेगा, इसमें 4-5 अलग अलग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करेगा. वो ये कर सकता है, आपके CBSE के हिसाब से आपके स्कूल अथॉरिटी ये कर सकती है कि इसमें से बेस्ट UT1 हो, UT2 हो, UT3 प्री बोर्ड जो भी है इस बॉक्स. ओके, तो UT1 का भी काउंट हो सकता है, UT2 का भी, UT3 का भी हो सकता है. प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स हो तो ये भी काउंट हो सकता है. ये भी कर सकते हैं कि एवरेज हो सकता है कि वो सिर्फ प्री बोर्ड के मार्क्स चेक करें, और प्री बोर्ड में अगर आपके सबसे बढ़िया मार्क्स हैं तो वो प्री बोर्ड के मार्क्स चेक करें, और प्री बोर्ड के मार्क्स का टोटल उसमें उसका 40% उसका काउंट कर दें, उसका टोटल 40% काउंट कर सकते हैं. तो व्हाट वी कैन डू, तो लेट अस थिंक दैट वी आर हैविंग दिस वन. तो इसमें लेट अस थिंक दैट अ पर्सन इज गेटिंग 60 मार्क्स. तो 60 का आउट ऑफ 80 तो 60 का 40% कर देंगे. तो 60 का 40% इट विल बी approximately 24. So the person will be it will get a 24
मार्क्स। तो जो जो भी स्टूडेंट है उसको इसका 24 मार्क्स मिलेगा, 40% ऑफ दैट टोटल मार्क्स। सो इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है कि लेट अस थिंक दैट अ पर्सन इज गेटिंग इन यूटी, में यूटी, या तो वो ये कर सकते हैं कि भाई यूटी का एवरेज ले लें, मतलब यूटी में यूटी वन, यूटी टू, यूटी थ्री में जो मार्क्स आ रहे हैं उसका एवरेज लें, डिवाइड बाई 3 करें, उसका 40% निकाल दें। तो हो सकता है कि हाफ ईयरली में आपने बहुत अच्छा किया, तो हाफ ईयरली का जो भी इफ़ यू आर गेटिंग 80 आउट ऑफ 80, तो 80 का अगेन 40% दे विल डू, सो अगेन यू विल गेट द 32। हो सकता है वो प्री बोर्ड के मार्क्स टोटली एंटर करते हैं, तो इट डिपेंड द स्कूल अथॉरिटी। तो स्कूल अथॉरिटी को ये लिबर्टी है कि वो यूटी का एवरेज भी ले सकते हैं। भाई यूटी प्री बोर्ड हाफ ईयरली में से जो बेस्ट है उसका भी मार्क्स अपलोड कर सकते हैं, प्री बोर्ड में आपने अच्छा किया है वो भी अपलोड कर सकते हैं, हाफ ईयरली प्री बोर्ड का दोनों को मिला के डिवाइड बाई 2 करके भी कर सकते हैं, प्री बोर्ड हाफ ईयरली प्री बोर्ड 2 इसको मिला के डिवाइड बाई 3 भी कर सकते हैं। तो वो सब कुछ स्कूल अथॉरिटी चेक करेगा, और सब में से जिसमें भी आपके बेस्ट मार्क्स होंगे उस मार्क्स को एंटर करेगा। ओके, तो दिस वन इज़ द पॉलिसी ऑफ 30 + 30 + 40। थैंक यू।